आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि रशिया प्रेसिडेंट का विज़िट ख़त्म हो गया है। तो हम लोगों ने यानी कि इंडिया और रशिया का क्या क्या चीज़ों पे एग्रीमेंट हो गया और किस में हम आगे बढ़ पाए हैं। तो डिस्कशन टेबल पे आप देखेंगे कि दो चीज़ें थी, एक तो डिफेंस का था और दूसरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। तो डिफेंस के ऊपर में यदि आप देखेंगे तो मोटा मोटा इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं था, क्योंकि हमें डर था कि यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस का जो सैंक्शंस है वो काफ़ी स्ट्रांगली आएगा यदि हम डिफेंस टाई अप की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इंडिया ने डिफेंस फ्रंट पे थोड़ा अपने आप को साइलेंट रखा, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी हमने आगे मूवमेंट बढ़ा ली है। तो ये चीज़ है इस पूरे डिस्कशन में जो कि हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद में क्या क्या एग्रीमेंट पे साइन हो गया, पहले तो ये जान लेते हैं। एक तो लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट। लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट आप समझ सकते हैं, ये ऐसा जो स्किल लेबर होते हैं, जो इंडियन स्किल लेबर है, वो रशिया जाके काम कर सकते हैं। रशिया में ये एक्सपेक्टेड है कि बाय 20 ये एंड ऑफ दिस डेकेड दैट इज़ 2030 के आसपास में 30 मिलियन जॉब की ओपनिंग्स वहाँ पे होंगे या स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है इंडिया से हम वो चैनल वहाँ पे बना सकें। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिम्बियोटिक रिलेशन की तरफ है। हमारे पास में काफ़ी लेबर फोर्स है और रशिया के पास में वो उनकी ज़रूरत है। तो हम ये दोनों चीज़ों को बहुत सिंक कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद जो दूसरा एक जो है कुछ फैक्ट्री सेटअप को लेके एक एग्रीमेंट हुआ है, यूरिया प्लांट इन रशिया। ये बहुत छोटी सी डेवलपमेंट है, बट फिर भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ देखा जा सकता है। उसके बाद मेरीटाइम एग्रीमेंट हो गया है। इसमें से ये वाला पोर्ट से लेके ये वाले पोर्ट तक हमको एक परमिशन टाइप की मिल जाएगी। हम ये दोनों पोर्ट को एग्जॉस्ट मतलब यूज़ कर सकते हैं अपने मेरीटाइम एक्सरसाइजेस के लिए और लॉजिस्टिक फुलफिलिंग और सब के लिए। ठीक है, तो ये 3 एग्रीमेंट जो कि आपको फर्स्ट पेज में दिख जाएगा कि हुआ है। उसके बाद में आप आएंगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि हमने कोशिश किया है कि ये जो बायलैटरल ट्रेड है उसको नेशनल करेंसी में सेटल कर दिया जाए, ताकि हम दूसरी करेंसीज के ऊपर में अपनी डिपेंडेंसी ना रखें। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो कि हमें देता है सहूलियत कि हम थर्ड कंट्री के जो सैंक्शंस है, हम यदि किसी थर्ड कंट्री के डॉलर को यूज़ करते हैं तो हमें यूएस सैंक्शंस का डर रहता है, लेकिन यदि हम उसे लोकल करेंसीज में यदि ट्रेड करते हैं तो वो सैंक्शंस का हमें डर नहीं रहता। तो हो सकता है ये पूरा प्रोसेस यदि हम स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं तो इससे हम लोग काफ़ी सारे सैंक्शन से बच पाएंगे। उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे। इस मीटिंग में ये भी निकला कि मोदी सर ने ये ज़रूर पुतिन साहब को कहा कि आपने मुझे पूरे यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर में पूरा अपडेटेड रखा है, इसके लिए काफ़ी थैंक थे। ये अच्छी बात होती है किसी लीडर को यदि आप प्राइज़ कर रहे हैं तो यानी कि आप उनकी पोजीशन को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट को हाईलाइट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इंटरनेशनल मीटिंग में। उसके बाद में रशियन प्रेसिडेंट को ये भी लग रहा था, या रशिया के जो डेलीगेट्स उनको ये भी लग रहा था कि रशिया का जो यूक्रेन के साथ वॉर है उसके लिए इंडिया को भी काफ़ी पनिश किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक ऑयल डील और व्हाटएवर। हम रशिया से जो भी ऑयल खरीदने हैं उसके एवज में यूएस के काफ़ी सारे सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लग गए हैं। तो इसलिए रशिया को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मतलब हमें एक कोलैटरल डैमेज की तरफ देखा जा रहा है। अब इसमें उन्होंने ये हमें कह दिया, ये रशियन एश्योरेंस दे दिया कि आपको एनर्जी की सप्लाई, बिकॉज आप एक ग्रोइंग कंट्री हैं, आपके पास लगभग से 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन है जिनको एक काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम आपके साथ में मिल के आगे कोशिश करेंगे कि आपको कभी एनर्जी सप्लाई की कमी नहीं होगी। हम कंटिन्यूस अनलिमिटेड सप्लाई देते रहेंगे। अब देखना है कि हम इस चीज़ को कैसे नेगोशिएट कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम जयशंकर साहब का यही कहना है कि हमारा जो भी ऑयल का कंजम्पशन होगा, एनर्जी का कंजम्पशन होगा, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन होगा, मतलब कमर्शियल कंसिडरेशन होगा। मतलब हमें जहाँ भी अच्छा प्राइस मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि हम रशिया से ही ये ऑयल या एनर्जी खरीदेंगे। हमें जहाँ भी अच्छा प्राइस मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में हम वहीं से खरीदेंगे। तो इस पर मोटा मोटा बात सहमति हो गई थी। उसके बाद में आप देखेंगे थोड़ा सा हम लोगों ने नापातुला स्टेप इसलिए लिया क्योंकि यूएस का जो सैंक्शंस का हमें काफ़ी अब डर है, क्योंकि ट्रेड में आप देख सकते हैं इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। यदि ये डिफेंस ये काटसा जैसे सैंक्शंस हमारे ऊपर में आ जाते हैं तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारे लिए और प्रॉब्लम हो जाएगा एक डिप्लोमेटिक लेवल पे इस पूरी चीज़ों को नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम ट्रेड के जो टैरिफ्स लगे उसको कैसे नेगोशिएट करें। उसके ऊपर यदि आपके ऊपर और डिफरेंट अदर सैंक्शंस आ जाते हैं जो कि रशिया एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि रशिया डेफिनेटली स्ट्रांग है इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर के सिचुएशन में, बट एट द सेम टाइम सैंक्शंस के कारण रशियन इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। तो वैसे ही देखा जा रहा है कि इंडिया भी देख रहा है कि ये जो टैरिफ का तो एक तो बोझ है हमारे ऊपर में, ऊपर से फिर ये डिफेंस के
किसी डील के कारण हमारे ऊपर और सैंक्शंस आ जाते हैं तो वो चीज़ को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें ये बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अभी जो करंट सिचुएशन ये हो गया है कि एक पूरा पोलराइजेशन हो गया है, या तो आप रशिया के साथ में हैं या यूरोप के साथ में हैं। तो इस पोलराइजेशन को हैंडल करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। रशिया हमारा एक बहुत ओल्ड लेगेसी है हमारी उनकी फ्रेंडशिप के साथ में, उन्होंने हमारे काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमें साथ दिया है। बट एट द सेम टाइम यूरोप इज़ ए इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो ये दोनों चीज़ों को हैंडल करना इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हो सकता है ये आगे चल के कुछ हम इसमें स्टेबिलिटी ला सकें। उसके बाद इंडिया को एक और प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है कि जो रशिया की जो डिपेंडेंसी और चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है, इसका जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के लिए भी है और चाइना और यूएस के लिए भी है। तो ये वाली चीज़ को भी हमें आगे चल के देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे नेगोशिएट करते हैं। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं और उसके बाद में आपको यदि इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल से इसके ऊपर ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने आपको सोर्स भी दे दिया है, आपको यदि इसमें डिटेल में पढ़ना है तो आप उधर से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।